बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि आपने टाइटल में देखा कौन कौन सी डिटेल्स आपको मिलेंगी। वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मिलेंगी आपको। और इसमें हम मुकम्मल 5 मरला को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको 5 मरला घर का एक नक्शा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसकी मुकम्मल डिटेल शेयर करूँगा। अगर आप लोगों के प्लाट का फरमाइश इससे मैच नहीं हो रही तो आप लोग पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरे चैनल से, जिसमें आपको बिल्डिंग के नक्शाजात मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके प्लॉट की फरमाइश उनसे भी मैच नहीं होती तो आप कमेंट में मुझे सेंड कर सकते हैं आपके प्लॉट की फरमाइश, उसके मुताबिक आपको नक्शा मिलेगा, मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो मिलेगी उसकी। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एंड तक देखनी है, जहाँ से लगे नहीं सही छोड़ना है, आप किसी और वीडियो को देखें, कोई इशू नहीं है। वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। चलते हैं जी। जैसे इसके प्लॉट की फरमाइश देख लें। 25 फीट इसका फ्रंट है और 50 फीट इसकी साइड की लेंथ है। गेट आपको मिलेगा 10 फीट का, ठीक है जी। उसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगले आगे थोड़ा सा चल के पहले नक्शा को डिस्कस कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके ऊपर। साइज़ आप देख सकते हैं वाज़ेह है। 11 फीट 7 इंच इसकी चौड़ाई है और 17 फीट 3 इंच इसकी लंबाई है, जिसको आप बड़ी गाड़ी की स्पेस कह सकते हैं। इसके अंदर आपको स्टेयर्स गैराज के अंदर से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ से स्टेयर्स आपको होंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट साथ में ड्राइंग रूम मिल जाता है। 11.5 फीट की इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 13 फीट 9 इंच है, ठीक है जी। ये मेन इसका जो डोर है इसका आएगा ड्राइंग रूम का, वो दरवाज़ा, ये मेन डोर का साइज़ आपको मिलेगा 4 फीट का। 4 फीट 3 इंच भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस उतनी मिल जाएगी। अच्छा जी, ये दरवाज़ा आपका टीवी लॉन्च की तरफ जाएगा। ये साथ में हमें ड्राइंग रूम का बाथरूम मिल जाएगा। जैसे ही हॉल में एंटर होते हैं, यहाँ से आपका हॉल का जो साइज़ है 11 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 14 फीट 5 इंच इसकी लंबाई आ गई। साथ में ओपन अटैच है, जो कि बाथरूम, टीवी लॉन्च और इस बेडरूम को वेंटिलेशन देगी। इस साइड पे आ जाते हैं। किचन फ्रंट पे हमें पोर्च के साथ मिल गया, जिसका साइज़ 7.5 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट इसकी लंबाई आ गई, जो कि अच्छे साइज़ का आप किचन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमें 2 बेडरूम मिलेंगे, दोनों के साथ अटैच बाथरूम मिलेंगे, साथ में ओपन मिलेगी, इसमें साथ अटैच आपको ड्रेस भी मिलेगी। इस साइड पे पहले इस बेडरूम को देख लेते हैं। 12 फीट 1.5 इंच इसकी चौड़ाई आ गई और इसकी लंबाई जो है वो 14 फीट आ गई। साथ में 2 फीट की ड्रेस आपको दीवार के अंदर मिलेगी, जो कि बहुत प्यारी लगती है, ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट आपके पास बाथरूम इसके साथ अटैच है। 7 फीट 6 इंच इसकी लंबाई, 5 फीट इसकी चौड़ाई। साथ में ओपन का साइज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, इसकी जो है तकरीबन 7 फीट इसकी चौड़ाई और जो जितना इसका यानी कि 5 फीट चौड़ाई इसकी है बाथरूम की, तो इसकी भी इतनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास इस साइड पे बेडरूम की जो चौड़ाई है वो 11 फीट आ गई, लंबाई इसकी 14 फीट, साथ में अटैच बाथरूम, 7 फीट चौड़ाई, 5 फीट इसकी लंबाई। प्लाट का साइज़ देख लें, 25 फीट चौड़ाई और 50 फीट इसकी लंबाई आ गई। चलते हैं इसकी फरमाइश की, जो इसके हमारे पास जितनी भी डिटेल है, 5 मरला के ऊपर कितना खर्चा आएगा, सिंगल स्टोरी के ऊपर, ग्रे स्ट्रक्चर पर, तमाम तरह चीज़ें डिस्कस करूँगा। वीडियो को एंड तक देखना लाजमी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंफॉर्मेटिव मिलेंगी। नंबर 1 पे जब हम काम शुरू करते हैं, खुदाई का काम आता है, प्लाट की भराई का काम आता है। प्लाट की जो आपकी खुदाई है, आपके नक्शा के मुताबिक वो आपकी तकरीबन 20 से 25 हज़ार की खुदाई हो जाएगी, जिसमें आप 3 फीट की गहराई तक जाएंगे और 3 फीट चौड़ाई में आप खुदाई करवाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास बुनियादों की वो 2.5 फीट भी रख सकते हैं चौड़ाई, आप 3 फीट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास इसके ऊपर जो टोटल भराई के ऊपर और खुदाई के ऊपर, दोनों के ऊपर खर्चा आएगा वो तकरीबन 60,000 आएगा। 60 से 65 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आपको जो अच्छा बंदा अगर को मिल जाता है तो वो आपको 60,000 में काम करके देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ईंट आ जाती है। ईंट में चीज़ आपने याद रखनी है, बचत कैसे करनी है। बचत इस तरह होगी, टोटल आपकी इसके ऊपर 38,000 ईंटें लगेंगी इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। 5 मरला सिंगल स्टोरी के ऊपर 36,000 भी लगेंगी, 25 आपके पास 38 भी लगेंगी। अच्छी क्वालिटी की आप अगर अव्वल क्वालिटी की ईंटें आपकी जो इस्तेमाल होंगी वो 28,000 ईंटें इस्तेमाल होंगी। खिंगर ईंट आप इस्तेमाल करेंगे बुनियादों के अंदर, इसमें आप पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम अव्वल क्वालिटी सारी की सारी इस्तेमाल करते हैं तो 38,000 ईंटें हमारे पास तकरीबन 5 लाख की ईंटें आ जाएंगी। अगर आप फिंगर ईंट को इस्तेमाल करते हैं बुनियादों के अंदर, वो आपकी एक तो मजबूत ईंट होगी, दूसरे नंबर पे सारी पक्की हुई ईंटें मिल जाती हैं बुनियादों में, वो इस्तेमाल हो जाएगी। साथ में आप इसमें ये होगा सिर्फ आपका जो है ना तकरीबन 10,000 का सीमेंट ज़्यादा लगेगा, 10 से 12,000 का, लेकिन मजबूती आपको अच्छी वाली मिलेगी फिंगर ईंट से। ये नमी भी नहीं ऑब्जर्व करेगी। डीपीसी से नीचे नीचे आप फिंगर जो ईंट इस्तेमाल करेंगे बुनियादों के अंदर अंदर आपकी 10,000 ईंटें लगेंगी। जो आप फिंगर इस्तेमाल करें रेट आपको मिलेगा 8.5 रुपये। टोटल आपका जो फिंगर ईंट पर खर्चा आ जाएगा, पहले अव्वल क्वालिटी को बाद में डिस्कस करते हैं। इस पर जो आपका खर्चा आ जाएगा वो आप 85,000 की आपकी फिंगर ईंट आ जाएगी जो बुनियादों में लगेंगी, ठीक है जी।
ईंट आपकी अव्वल क्वालिटी की जो इस्तेमाल होंगी वो 28,000 ईंटें इस्तेमाल जो होंगी, जो कि आपकी मुकम्मल प्रोजेक्ट में अब सिंगल स्टोरी में मोमटी तक की ईंटें जितनी भी लगेंगी आपकी, वो 28,000 ईंटें लगेगी। और इसके ऊपर जो 28,000 के मुताबिक अगर ईंट का रेट देखा जाए अव्वल क्वालिटी का, तो वो 14 रुपये भी मिल रहा है, 15 मिल रहा है। 15 में आपको बड़ी अच्छी ईंट मिल जाती है, 14 में आपको नॉर्मल अव्वल क्वालिटी की ईंट मिल जाएगी। ठीक है जी। आपका इसके मुताबिक जो अव्वल क्वालिटी पर खर्चा आ जाएगा वो आपका आ जाएगा तकरीबन 3,92,000 रुपये। ठीक है जी। रेत जो है हमारे पास टोटल आपकी 1500 क्यूबिक फीट रेत लगेगी। ठीक है जी, मुकम्मल प्रोजेक्ट पर सिंगल स्टोरी में। इसका जो रेट चल रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, यानी कि इसमें रावी और चनाब की दोनों रेतें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम दोनों को एक ही रेट के मुताबिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, तो वो आप कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। इसमें वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करने वाले। वो चीज़ अभी रहती है, लेकिन वो चीज़ जो है ना हमारे पास खर्चे को थोड़ा सा ज़्यादा कर देती है, इसलिए हम एक ही रेत इस्तेमाल कर रहे हैं। 45 रुपये पर क्यूबिक फीट रेत मिल रहा है, 1500 क्यूबिक फीट रेत लगेगी टोटल आपका। इसके ऊपर 65,500 की आपकी रेत आ जाएगी मुकम्मल प्रोजेक्ट की। ठीक है जी। बजरी की तरफ आते हैं। 550 750 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी मुकम्मल प्रोजेक्ट में, बुनियादों से लेकर ऊपर मोमटी के लेवल तक, लेंटर के अंदर, स्टेयर्स के अंदर, सेप्टिक टैंक के अंदर, जितना जहाँ जहाँ आप बजरी इस्तेमाल करेंगे सारी की सारी बजरी आपकी 750 क्यूबिक फीट बजरी इस्तेमाल होगी। रेट चल रहा है जी रिसेंट आपका मार्केट में 142 रुपये पर क्यूबिक फीट। टोटल बजरी पर जो खर्चा आएगा वो 1,06,500 की आपकी बजरी आ जाएगी। सीमेंट के बैग जो आपके इस्तेमाल होंगे, 350 बैग इस्तेमाल होंगे इस प्रोजेक्ट में मुकम्मल में, जहाँ से वही चीज़ आपके पास बुनियादों से लेकर मोमटी के लेवल तक मुकम्मल आपका जो सीमेंट इस्तेमाल होगा 350 क्यूबिक फीट। एक साथ सारा सीमेंट मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ा करके सीमेंट मंगवाएं जितने की ज़रूरत है, 20 बैग 50 बैग जितने की ज़रूरत है, जितना काम रिसेंट आपका एक हफ्ते में या दो दो चार दिन में इस्तेमाल होगा उतना सीमेंट मंगवाएं। ज़्यादा मंगवाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, नमी की वजह से साइड पे पड़ा पड़ा उसके अंदर वो दाने बन जाते हैं और वो बाद में उसकी मजबूती उतनी नहीं रहती। एक साथ सारा सीमेंट सारा मटेरियल में यही फार्मूला रखना है, सारा एक साथ नहीं मंगवाना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके जितनी की ज़रूरत है उतना मंगवाना है। ठीक है जी। सीमेंट आपके 350 बैग लगे। रेट चल रहा है 1,050 रुपये पर बैग आपका। ये आपका मैपल लीफ का और जितना भी फौजी सीमेंट आ गया, उसके बाद हमारे पास पावर सीमेंट आ गया, सबका रेट आपका तकरीबन 1,040 से 1,050 के दरमियान मिलेगा आपके पास। इसका 1,050 के मुताबिक अगर रेट देखा जाए, टोटल खर्चा देखा जाए सीमेंट पर, तो आपका 3,67,500 का सीमेंट के बैग आ जाएंगे, 350 बैग। डीपीसी पे आते हैं तो टोटल हमारा जो कवर एरिया बनेगा डीपीसी का वो 260 क्यूबिक फीट बनेगा पर क्यूबिक फीट। जो आपको रेट मिलेगा 60 रुपये पर क्यूबिक फीट रेट मिलेगा डीपीसी का। डीपीसी की कवरिंग लाजमी अच्छी वाली करवानी है। इसके ऊपर आप जो बिचुमन की लेयर लाजमी बिछाएं, उसके ऊपर आप जो है ना डीपीसी की पॉलिश अच्छे तरीके से बिचुमन के साथ करें। उसकी वजह ये है कि इससे आपकी बिल्डिंग पर नमी जो आती है वो सारी की सारी रुक जाएगी। इसके अलावा आपको शीट मिलेगी बिचुमन के साथ में डीपीसी को कवर करने के लिए, वो लाजमी लगाएं। ठीक है, उससे आपकी बिल्डिंग की नमी का किसी किस्म का कंसेप्ट ऊपर जाने का नहीं रहता। डीपीसी के ऊपर जो आपका खर्चा आएगा 15,600 में आपकी डीपीसी की सारी लेयर बिछ जाएगी मुकम्मल 5 मरला के प्रोजेक्ट में। ठीक है जी। आगे लेबर रेट, मजदूरी 1200 स्क्वायर फीट आपका एरिया बनेगा मुकम्मल सिंगल स्टोरी में 5 मरला का। कवर एरिया जो हमारे पास बनेगा वो 1200 स्क्वायर फीट बनेगा। इसका जो रेट चल रहा है 380 390 के दरमियान चल रहा है। मजदूरी का जो रेट है आपके पास दूसरे नंबर पे लेबर रेट पर, जिसके साथ ठेका करना है बंदा अच्छा होना चाहिए, काम उसका आपने देखा हो, कोई से 5 से 6 उसके प्रोजेक्ट विजिट करके देखें, उसका काम देखें किस तरह कर रहा है। जो आप जुगाड़िया बंदा लगाएंगे वो आपका काम भी गलत करेगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा करवाएगा। बंदा को कामदा होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा होना चाहिए, जिसके काम भी आपने देखा हो और उसका काम पसंद आए तो उसको ठेका देना है। एवं ही किसी बंदे को वाकफियत में या फिर जो आपका लगे कि जी ये है मिस्त्री है तो कर लेगा, कुछ नहीं होता। तो आपने तकरीबन तकरीबन अपना 25 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, 25 से 30 लाख रुपया। फिनिशिंग में आते हैं तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने अगर इतना इन्वेस्ट करना है तो बंदा भी आपके पास कारीगर होना चाहिए, काम भी खूबसूरत होना चाहिए। लेबर रेट जो चल रहा है आपका 380 रुपये, उसके मुताबिक 1200 क्यूबिक स्क्वायर फीट का जो आपका रेट बनेगा वो 4 लाख छिया सॉरी 50,600 सॉरी 56,000 आपका खर्चा है। माजरत, मैं जल्दी मेरा ध्यान कहीं और चला गया। बेटे आप बैठे हैं अभी उधर। आपका टोटल जो लेबर रेट पर खर्चा आएगा वो 4,56,000
आपका लेबर रेट पर खर्चा आ जाएगा। सरिया जो है वो ग्रेड 60 का इस्तेमाल होगा। आप इस्तेमाल करेंगे मुगल स्टील या फिर आप इत्तेफाक स्टील इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपको सस्ते सरिये भी मिलेंगे लेकिन उनकी मजबूती कम होती है, एक उनके अंदर लचक नहीं होती, बहुत सख्त सरिये होते हैं, टूटने का खतरा होता है, केमिकल रिएक्शंस करते हैं कंक्रीट के साथ, इसलिए आपकी बिल्डिंग की लाइफ कम हो जाती है। आपने अच्छे वाला सरिया मुगल स्टील का इस्तेमाल करना है जिसकी लचक भी अच्छी हो, ठीक है जी। 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल होगा। ए 1.5 टन इस्तेमाल होगा और 1500 केजी में अगर देखा जाए तो 1500 केजी सरिया आपका मुकम्मल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा। इसमें आपकी मोमटी का लेंटर, इसमें आपका फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, इसमें आपका जितना भी हमारे पास आएगा नीचे स्टेयर्स के अंदर जितना भी सरिया इस्तेमाल होगा, उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपका मुकम्मल प्रोजेक्ट पर सरिया इस्तेमाल होगा वो 1500 केजी सरिया इस्तेमाल होगा। रेट चल रहा है जी 248 रुपये पर केजी। टोटल आपका जो सरिया इस्तेमाल होगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में, उसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा 3,72,000 का आपका सरिया आ जाएगा। बिजली के पाइप आपके जो और फिटिंग के साथ बिजली के जो पाइप आएंगे वो तकरीबन आपके 20,000 के आ जाएंगे, ठीक है। 20,000 के आप अच्छी क्वालिटी के सरिये, आप क्वालिटी जो इस्तेमाल करेंगे, कंपनी जो इस्तेमाल करेंगे वो आप तुर्क प्लास्ट इस्तेमाल करेंगे। आपको पॉपुलर भी मिलेगा लेकिन आप तुर्क प्लास्ट जो इस्तेमाल करेंगे उसमें आपकी बचत होगी, आपको सस्ता मिलेगा। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छा पाइप मिलेगा आपको। इसके पाइप अच्छे होने चाहिए क्योंकि जब लैंटर डाल रहे होते हैं तो ऊपर से रेडी वगैरह गुजरनी होती है, वजन गुजरना होता है, तो उसकी वजह से ये बैठ जाते होते हैं, फिस जाते होते हैं, ठीक है। तो पंजाबी में इसको यानी कि फिस जाते हैं, ये दब जाते हैं, उनके अंदर से जब बाद में हम वायरिंग करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल पेश आती है। ऊपर 20,000 के पाइप आएंगे, बाकी फिटिंग वगैरह लगा के आपका 40,000 खर्चा इस पर आ जाएगा। सेंट्री, सीवरेज, लेबर तीनों चीज़ों को मिला के आपका, इसमें भी सेंट्री के जो पाइप आपके आएंगे जिसमें आपका रेनी पाइप जो होगा वो भी इसी के अंदर शामिल होंगे। आपके जितने भी किचन के पाइप हो गए, सैनिटरी के पाइप हो गए, आपके सीवरेज के पाइप हो गए, सारा कुछ जो इसके अंदर पाइप आएंगे वो आप तो प्लास्ट इस्तेमाल करेगा, अच्छी प्लास्टिक है, अच्छे पाइप मिल जाते हैं। और इसका जो आपका टोटल खर्चा आएगा लेबर मिला के 1,20,000 का सारा काम हो जाएगा। चुगाट आपकी 17.5 गेज की आपकी 8 चुगाटें लगेंगी, 8 दरवाजे लगेंगे पर आपको ये चुगाट जो मिल रही है वो 8,000 में मिल रही है। टोटल आपका 64,000 में चुगाटे आ जाएंगे। मेन गेट जो है वो आपका 80,000 में मेन गेट नॉर्मल बन जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको अपडेट करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखेंगे तो उस डिज़ाइन के मुताबिक आपको 1,00,000 का भी मिलेगा, 1,20,000 का भी मिलेगा आपको। आपकी 16 गेज का जो गेट है वो नॉर्मल आपको 80,000 का मिल जाएगा 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट वाटर पंप आ गया। 500 फीट की गहराई तक बोर करवाना है जी अच्छा पानी लेने के लिए। और इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा 1,00,000 रुपया वाटर पंप पर खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी विंडो की सेफ्टी ग्रिल्स। 5 ग्रिल्स इस्तेमाल होगी हमारे पास, 5 विंडोज़ हैं उनके लिए सेफ्टी ग्रिल इस्तेमाल होगी। पर एक जो हमारे पास सेफ्टी ग्रिल है वो 9,000 में मिलेगी और टोटल आपका इसके ऊपर 45,000 खर्चा आ जाएगा सेफ्टी ग्रिल्स पर, ठीक है जी। इनको भी एक और चीज़ है, अगर ये चीज़ें जो हम इस्तेमाल करें जैसे सेफ्टी ग्रिल है, जैसे गेट है, जैसे हम अगर अलमारी बनाते हैं घर में फिनिशिंग में आके, ठीक है, अगर आप इनको मटेरियल खुद मंगवाते हैं और किसी बंदे को लेबर रेट पर मंगवा के कारीगर को काम करवाते हैं तो आप उसमें से बचत निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 16वां पॉइंट, छत टाइल। छत की टाइल जितनी भी लगेगी इसके लिए आपने छत को पहले नंबर 1 पे आपने साफ साफ कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने बिचुमन की लेयर बिछानी है, उसके ऊपर आप लगाएंगे जी क्या नाम था उसका, यार कवरिंग करवाएँगे उसके अच्छे तरीके से, उसके साथ मेरे ज़हन से निकल गया, पॉइंट बताता हूँ बाद में। अच्छा जी, इसके ऊपर बिचुमन की लेयर बिछाने के बाद आप मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद ऊपर आप जब टाइल लगाएँगे, टाइल 7,000 टाइलें लगेगी, जो 12 रुपए की आपको टाइल मिलेगी। टोटल जो आपका इस पर खर्चा आ जाएगा 84,000 की टाइलें आ जाएँगी। दीगर अखराजात में आप कुछ पॉइंट्स, कुछ पैसे रखेंगे, ये बहुत कम पैसे रखे गए हैं। आप 5 मरला के प्रोजेक्ट में कम से कम एस्टिमेटेड जो रखेंगे वो 60 से 80,000 या 1,00,000 भी रख सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जो कि हिडन होते हैं, जब सामने आते हैं तो हमारे लिए मसला बन जाता है। इसमें जनरेटर आ गया, वाटर टैंक लगवाते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे काम आ जाते हैं जो कि अपनी साइट के रिलेटेड, अपनी साइट के मुताबिक, आपकी साइट कहाँ पर मौजूद है उसके मुताबिक आपका खर्चा कम ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन एस्टिमेटेड कास्ट क्या है, को कितने कितने मटेरियल्स लगेंगे, रेट क्या चल रहे हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की। मुकम्मल जो आपका इस पर खर्चा आएगा 25,00,000 में आपका मुकम्मल प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा 5 मरले का। ये रहा जी, दोबारा से नक्शा देख लें एक दफ़ा। इसके अलावा आप अगर इसके अलावा आपके प्लॉट की पैमाइश चेंज है, बेशक वो 5 मरला है, 10 मरला है, 8 मरला है, किसी भी पैमाइश का प्लॉट है, आप मुझे उसकी पैमाइश सेंड कर सकते हैं। आपको उसके मुताबिक नक्शा मिलेगा विद
एंड कंप्लीट डिटेल मिलेगा। ठीक है जी। अगर आप मज़ीद कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किसी मटेरियल का रेट, किसी प्रोजेक्ट पर आने वाला टोटल लागत कितनी है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, तमाम तर चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह उसका आंसर भी मिलेगा और उसके मुताबिक वीडियो भी मिलेगी। चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।